जादुई सेब की खेती। किसी गांव में आरोही अपनी मामी रितु के साथ रहती थी। कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में आरोही के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए तब से वो अपनी मामी रितु के साथ रहती थी। रितु की अपनी बेटी शिवांजलि भी थी। रितु और शिवांजलि दोनों ही बहुत दुष्ट और लालची किस्म के इंसान थे। रितु आरोही को अपने घर में रहने की जगह तो दे देती है, लेकिन उसे अपने घर की सिर्फ एक नौकरानी समझती है। एक दिन रितु आरोही के पास आती है और कहती है, सुन मनहूस, आज से तू घर का काम भी करेगी और बाहर जाकर सेब बेचने का काम भी करेगी। जो भी कमाई होगी चुपचाप मुझे आकर देगी, समझी? पर मामी जी, मैं दोनों काम कैसे कर पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता। मुझे घर का सारा काम भी चाहिए और बाहर सेब भी बिकवाना है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लियो। जब सड़कों पर भीख मांगेगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि मैंने तुझे अपने इतने बड़े आलीशान घर में शहजादी बनाकर रख रखा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तेरे से बकवास करने का। मैंने बस तुझे जो बोला है वो हो जाना चाहिए। इतना बोलकर रितु वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आरोही सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और सेब बेचने चली जाती है। आरोही जोर जोर से आवाज लगाकर सेब बेचने की कोशिश करती है। आज आरोही का पहला दिन होता है, इसलिए ज्यादा आरोही के सेब की बिक्री नहीं हो पाती। शाम को आरोही सेब के पैसे जाकर अपनी मामी को दे देती है। रितु आरोही को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, मनहूस, मुझे अच्छे से पता है तो जैसे कामचोर बाहर जाकर किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ गई होगी। आज तो मैं इतने कम पैसे रख रही हूँ, लेकिन कल से नहीं रखूंगी, समझी? पर माँ जी, मैंने कसम से थोड़ी देर भी आराम नहीं की, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कल मैं और मन लगाकर काम करूँगी। हाँ हाँ ठीक है। मामी जी, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपने कुछ बनाया है तो प्लीज मुझे खाने के लिए दे दीजिए। क्या कहा? मैं तेरे लिए खाना बना कर रखूंगी? पागल हो गई है क्या? तूने खुद को क्या समझ रखा है? किचन में जा, किचन तेरे इंतजार कर रहा है। अच्छा सा खाना मेरे और मेरी बेटी के लिए बना। जब हम दोनों खा लेंगे उसके बाद जो बचेगा तू खा लियो। सारा दिन थक हार कर आई आरोही किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है। आरोही अपनी मामी और उसकी बेटी को खाना दे देती है। आरोही की मामी जितना खाना खाकर छोड़ती है उसे आरोही खा लेती है और अपने कमरे में जाती है और बोलती है, मामी जी बहुत अत्याचार करती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बाहर रहने की कोई जगह भी तो नहीं है। कम से कम मुझे यहाँ पर सर छुपाने के लिए छत तो मिल रही है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है मेरे अच्छे दिन जरूर आएंगे। इतना सोचकर आरोही सो जाती है और अगली सुबह उठकर घर का काम करके सेब बेचने चली जाती है। आरोही सेब बेच रही होती है, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है, अरे बेटा, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मुझे यह सेब खाने के लिए दे सकती हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर आरोही अपने मन में सोचती है, अगर मैं इन बूढ़े बाबा को सेब खाने के लिए दे दूंगी तो मामी मेरी बहुत पिटाई करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मामी जी वैसे भी पिटाई करती ही रहती है, इसलिए मैं बाबा जी को ये सेब खाने के लिए दे देती हूँ। इतना सोचकर आरोही सेब बूढ़े आदमी को देने लगती है। बेटी, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरी पोटली में कुछ बीज है। तुम ये सारे बीज अपने पास रखो और सही समय आने पर तुम्हें इन बीज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। आरोही बूढ़े बाबा से बीज ले लेती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और आरोही अपने घर जाती है। घर जाकर आरोही अपनी मामी को सारा हिसाब किताब बताती है। जब रितु को ये पता चलता है कि आरोही ने फ्री में किसी की मदद की है तो रितु उसे बहुत मारती है। तेरे बाप का माल था जो फ्री में लुटा आई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बुढ़े को फ्री में सेब खिलाने की? मुझे तो लगता है कि तू झूठ बोल रही है और तूने ही सारे पैसे छुपाए हैं। नहीं मामी जी, मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए हैं।
मैं आपको सच सच बोल रही हूँ। चुपचाप अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। जब सड़क पर भीख मांगेगी तब तुझे मेरी याद आएगी। निकल जा। रितु आरोही को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। आरोही बेचारी रोते हुए एक खुले मैदान में पहुंच जाती है। आरोही के पास उसी बूढ़े आदमी का दिया हुआ बीज होता है। आरोही खुली जगह पर जैसे ही बैठने वाली होती है, उसके जेब से वही बीज गिर जाते हैं। बीज के गिरते ही वहाँ सेब का पेड़ उग जाता है। ये सब देखकर आरोही हैरान रह जाती है। एक सेब में से आवाज आती है, आरोही, तुम्हारे पास जो बीज थे वे बीज कोई मामूली बीज नहीं थे, बल्कि वो बीज जादुई थे। वो जादुई बीज जहाँ भी लगाए जाते हैं वहाँ जादुई सेब की खेती होने लगती है। तुमने एक बूढ़े आदमी की मदद की और उसी का फल तुम्हें मिला है। अब तुम जितने चाहो उतने सेब बेच सकती हो। ये बात सुनकर आरोही बहुत खुश होती है और जादुई सेब के खेत से बहुत सारे सेब लेकर बेचने चली जाती है। जादुई सेब बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, मीठे और लाल थे। इस वजह से सारे सेब तुरंत बिक जाते थे। ऐसे ही बहुत समय बीत गया और आरोही सेब बेचकर अब बहुत अमीर हो जाती है। आरोही अपने सेब का व्यापार शहरों में भी करना शुरू कर देती है। आरोही के पास बहुत धन दौलत होते हैं और वो अपने धन दौलत का एक हिस्सा गरीब और बेसहारा लोगों पर भी खर्च करती थी। इसलिए आरोही अपने गांव में बहुत लोकप्रिय थी। जब इस बात की खबर रितु को पड़ती है तब वो गुस्सा हो जाती है और अपने मन में बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मनहूस लड़की इतनी अमीर कैसे हो सकती है? अब गरीब लोगों में पैसे बांट रही है जो खुद तो पैसे के लायक नहीं थी। अब मुझे पता लगाना ही होगा उस मनहूस के पास इतनी धन दौलत आई कहाँ से। उस दिन के बाद से रितु आरोही पर नजर रखने लगती है और उसे पता चल जाता है कि आरोही के पास जादुई सेब की खेती होती है, जिसकी वजह से वो इतनी अमीर हो गई है। अच्छा, तो इस मनहूस के पास जादुई सेब की खेती होती है। अब मैं इस खेत को पूरी तरह से उजाड़ दूंगी और उसके बाद देखूंगी ये कैसे मनहूस सबकी मदद करती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इतना सोचकर रितु जैसे ही जादुई सेब को हाथ लगाती है तभी उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है। रितु को उसके बुरे कर्मों की सजा अच्छी तरह से मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरोही जादुई सेब की खेती की मदद से अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई मज़ेदार कहानी देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।